हाय छात्र, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये सारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से कक्षा 10 का कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को कार्बन तथा यौगिकों के बारे में बताया जाएगा, कार्बन और कंपाउंड के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कार्बन क्या है, यौगिक क्या है, तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो अधिक से अधिक आप लोग जुड़ जाएं फटाफट, जिससे कोई क्लास छूटने ना पावे। ठीक है, इसी के साथ क्योंकि बोर्ड परीक्षा भी नज़दीक आने वाला है, तो आप लोग अधिक से अधिक इसको देखें, पढ़ें, समझें। ठीक है, कि अधिक से अधिक मार्क्स आएँ। देखिए, हीरा जो कार्बन है, कार्बन था उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम कार्बन को जानेंगे, कार्बनों के बारे में जानेंगे, कार्बन क्या है, यौगिक क्या है। तो सबसे पहले हम कार्बनों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में पढ़ने के बाद इसके बाद आप यौगिक पढ़ेंगे। यौगिक कैसे बनते हैं, तो यौगिक का मतलब होता है एक तत्व होते हैं, तो दो या दो से अधिक जब तत्व आपस में मिलते हैं तो वहाँ यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम सबसे पहले कार्बन पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन क्या है देखिएगा आप लोग। यहाँ कार्बन एक आधातु है। क्या है? आधातु है। आप लोग पढ़े होंगे कार्बन क्या होता है। कार्बन एक काला पदार्थ है जो आधातु होते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। और कार्बन की जो संयोजकता होता है वो 4 है। कितना है? 4 है। कितना है? 4। अर्थात जब हम एलिमेंट्स में जाते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ है, मान लो निकाल लें, जैसे कार्बन है 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम से निकालते हैं, बोरबरी के नियम से, तो बोरबरी का नियम क्या है कि पहले नाभिक में द्विकक्षा, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। इस प्रकार से बोरबरी के नियम से चलता है। तो जिसमें आपको पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, इसको चाहिए 4। ठीक है, तो 4 हो गया, 4 2 6, 4 की कमी है। अगर 4 हो जाए तो उसकी पूरा कक्षा पूरा हो जाता है। और 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। यहाँ 2 रीजन बनता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, कार्बनों को त्यागेगा। ठीक है, यहाँ कार्बनों को त्याग भी सकता है, ले भी सकता है। तो दो रीजन बनता है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, इसके लास्ट कक्षा में कितना संयोजकता है? 4 ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में बचेगा वही उसका क्या होता है? हर एक तत्व का वही संयोजकता होता है। ठीक है, हर एक तत्व का वही उसका संयोजकता होता है। तो ऐसे यहाँ इसका संयोजकता 4 लिखा गया है। ठीक है, कहा है अपर रूप क्या है? संयोजकता का एक भाग है, कार्बन का एक भाग होता है अपर रूप। अपर रूप होता है अलाओट्रोफ। ठीक है, आलोट्रोफ। अपर रूप क्या है? आलोट्रोफ। ऐसे पदार्थ, क्या पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान व भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, अपर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? यहां देखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण, जो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो पदार्थ बनाया जाता है उनका गुण समान हो, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो, भौतिक प्रक्रियाएं इनके अंदर जो होता हो अलग अलग हो, तो क्या कहलाता है? अपर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर रूप कहलाता है। देखिए, इनका 2 अपर रूप होता है। कार्बन के 2 अपर रूप हैं। कार्बन पे कितने रूप अपर रूप हैं? 2 अपर रूप हैं। एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। 2 अपर रूप से ये विस्थापित है, एक हीरा से और एक ग्रेफाइट से। दोनों देखिए क्या हैं? अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा भी एक बहुमूल्य पदार्थ है जो कार्बन में से ही बनता है, कार्बन से ही निकलता है। इसके बाद ग्रेफाइट भी कार्बन का एक रूप है, कार्बन के द्वारा ही बनता है, जो पेंसिल के नोक में, पेंसिल के रीड बनाने के काम में आते हैं, जो जिससे लिखते हैं काला काला। ठीक है, वो बनाने के काम में आता है। तो ग्रेफाइट का काम हो गया, ये हीरा का है। देखिए, ग्रेफाइट आधातु होके भी इसमें विद्युत का सुचालक होता है। हीरा
विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, तो जो अंतर इसमें है, दो अंतर पाए। चलिए देखते हैं। अपर रूप पढ़ लिए, कार्बन का अपर रूप पढ़ लिए, दो होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इस देखेंगे। हीरा का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, ठीक है। तो इसके क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। कहा है, देखिएगा, पहला, यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है। यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है। इसमें ताप प्रवाहित नहीं हो सकता, इसमें विद्युत बह नहीं सकता, ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसलिए कुचालक होता है, ठीक है। शुद्ध हीरा पारदर्शी तथा रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा, ठीक है, शुद्ध हीरा पारदर्शी तथा रंगहीन होता है। अगर शुद्ध होगा, एकदम हीरा शुद्ध होगा, तो वो पारदर्शी होगा। पारदर्शी का मतलब जिसके प्रकाश की कोई भी किरण हो, वह किरण हीरे पर पड़े और उसके आर पार निकल जाए, तो वो सबसे शुद्ध हीरा होता है, ठीक है। अर्थात उसके आर पार दिखाई देना, हीरे के आर पार दिखाई देना, वो पारदर्शी हो गया। और रंगहीन, जिसमें कोई रंग ना हो, तो इस प्रकार से शुद्ध हीरा पारदर्शी तथा रंगहीन होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, ठीक है। यही गुण है इनका। इसका प्रवर्तनांक 2.417 होता है। इनका जो प्रवर्तनांक है, कितना प्रवर्तनांक पाया जाता है, तो इनके अंदर जो होता है 2.417 अपवर्तनांक पाया जाता है। तो ये सभी इनके गुण हो गए। ऐसे ही ग्रेफाइट के कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, तो इनके भी कुछ गुण होते हैं। जैसे यह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें ये सुचालक हैं, ये ताप का सुचालक नहीं है, ये विद्युत की सुचालक है। किसके सुचालक है? विद्युत के सुचालक है। इसमें विद्युत को हम प्रवाहित कर सकते हैं, इसमें विद्युत बह सकता है, इसलिए सुचालक है। इसका प्रयोग हम कागज बनाने में, इसको कागज पर रगड़ने से काला निशान बन जाता है। अगर ग्रेफाइट को लेकर के हम किसी सफ़ेद कागज पर इसको रगड़ें तो वहाँ काला निशान बनता चला जाता है। तो ये इसके गुण हैं। इसके बाद है ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का जो गुण है वो पेंसिल को बनाने में प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। जिससे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसी से लिखते हैं ना। ये लिखने का देखिएगा कि कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसके बारे में देख लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा, अर्थात रासायनिक विज्ञान का जिसमें रसायन का प्रयोग होता है, तो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन CI तथा उनके यौगिक का अध्ययन किया जाए। कार्बन और उनके यौगिकों का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर हम कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे रासायनिक विज्ञान का शाखा जिसमें हम कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या देते हैं नाम, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपका जो है मेन इसमें क्या है आपका, इसमें जो आपका है हाइड्रोकार्बन एक समूह होता है। इसमें जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से बनता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। कार्बन के तत्व, हाइड्रोजन के तत्व अगर मिलते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो इस जब यौगिक बनता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के तत्व जब रासायनिक यौगिक बनाते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो वहाँ एक यौगिक बनता है। ऐसी क्रिया को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें आपका मीथेन, एथिलीन, ठीक है, ये सब आते हैं।
मेथेन हो गया, एसिटिलीन हो गया, ठीक है, एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ता हो तो ऐसे प्रक्रिया को हम हाइड्रोकार्बन, नाम से ही पता चलता है हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन है ही, तो कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्वों के मिलने से बनता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दो कार्बन होते हैं, दो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त होते हैं। संतृप्त का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ता हो, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जुड़े, तो ऐसी प्रक्रिया को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच, जैसे मान लो यहाँ कार्बन कार्बन लिखा है, इसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लग रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का प्रयोग हो रहा है, एकल बंध का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे दौरान में आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दूसरा जो आपका है असंतृप्त है, तो असंतृप्त में अगर यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़े, वह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़े, इसमें दोनों होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ जाए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग जाए, तो ऐसे स्थिति में हम इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा? तो आप लोग ऐसे ही इस क्लास को मनोरंजन बनाइए, ठीक है, देखते रहिए, और जो भी समझ में ना आया कमेंट कीजिए, उस कमेंट का जवाब फिर भी अब हम देते रहेंगे, ठीक है। तो ये तांडव क्लास है, तांडव मचाते रहिए, तांडव ही तांडव मचाइए, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत है उसको बार बार पूछें, बार बार बताते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक लोग जुड़ें हमारे इस क्लास में, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये हमारा हर एक वीडियो आप लोगों के बीच में उत्साहवर्धन के साथ है, ठीक है, मनोरंजन के साथ है, जिससे पढ़ाई में और आगे बढ़े। तो यहाँ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल बॉन्ड का प्रयोग हो, ऐसे हम इस स्थिति को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो जुड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते रहिएगा, काफ़ी से काफ़ी मात्रा में हमारे इस चैनल को आप लोग बढ़ाते रहें। तो यहाँ कहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या कहा है बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है जिसमें सिंगल बॉन्ड एकल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है बच्चों? ये आपका क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों। ये आपका सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं दे देता हूं, मीथेन CH4,
ये आपका क्या है? मीथेन है। क्या ये मीथेन है? अब इसके बीच में देखोगे, अब कार्बन सिंगल है, कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है यहां देख लेंगे। जितना कार्बन है उतना कार्बन हम बिछा लेंगे, सिंगल बॉन्ड लगेगा ना, सिंगल बॉन्ड से बिछा लेंगे। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड सब में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड सब में है। तो इसका मतलब क्या है कि यह ये क्या है? ये एकल बंध वाला है, एकल बंध। अगर एकल बंध है तो क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहां जो होता है यह आपका बनता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। तो हमने पहले ही उदाहरण इसको परिभाषा बना दिया है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संख्या या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए हैं, तो ऐसी स्थिति को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिएगा, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है। ठीक है, क्या है? एल्कीन है, एल्कीन हो गया और इधर हो गया एल्काइन। ठीक है, जिसमें इन जुड़े, क्या जुड़े? इन जुड़े, वो एल्कीन हो जाता है। जिसमें आपका एल्कीन समूह में, ये आपका समूह होता है। ठीक है, ये आपका समूह है। क्या होता है? ये आपका समूह होता है, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह। ठीक है, जिसमें आपका क्या बनता है? मान लिया ले लेते हैं हम एथिलीन। क्या ले लेते हैं? एथिलीन ले लो। एथिलीन ले लेते हैं। ठीक, एथिलीन का क्या होता है? तो C2H4 क्या होता है? C2H4, जिसमें कार्बन की संख्या 2 होगा और हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा। और ये आपका जो समूह है इसको ले लेते हैं हम एसिटिलीन के रूप में। किस रूप में ले लेते हैं? एसिटिलीन के रूप में ले लेते हैं। एसिटिलीन के रूप में ले लेते हैं। किस रूप में? एसिटिलीन के रूप में ले लेते हैं। इसका हो जाएगा 2,4 C2H2 ये आपका बन गया एसिटिलीन। एल्काइन समूह में एसिटिलीन हो गया, क्योंकि इस बीच में कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यहाँ क्या होगा? कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो समझ जाइए ये एल्कीन समूह का हो गया, जिसमें 4 कार्बन है। तो इस प्रकार से आपके 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन हो गया। इस पे 2 हाइड्रोजन की संख्या, 2 हाइड्रोजन की संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड वाला हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया। ठीक, राइट। तो ये हो गया आपका क्या वीडियो। तो ये वीडियो आपका जो पार्ट है, पहला पार्ट यहीं तक। इसके बाद जो भी इसके आगे है ये आपकी दूसरे पार्ट में लाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी वीडियो है पसंद आए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट में बताइए, कमेंट में बताएंगे तो हम आसानी के साथ आपको बता सकते हैं फिर। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो को प्राप्त कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन की समस्या बनी रही है अभी तक। ठीक है, तो क्योंकि क्लासेस चल नहीं पा रही हैं, विद्यालय चल नहीं पा रही हैं, तो इससे अधिक शेयर करेंगे तो ये बच्चों तक पहुंच जाएगा और बच्चे इसे आसानी से पढ़ करके
ये अपने एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लिए आपको सब्सक्राइब करना, या बेल आइकन दबाना है। ठीक है, घंटी को जरूर दबाइए, जो भी नया वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसके साथ साथ अगला जो वीडियो होगा, अगला जो पार्ट होगा अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।